नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है अजय सिंह का दर्द, सियासी गदर। जी हां, एक बार फिर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय सिंह का दर्द झलका है। उन्होंने कहा है कि वो 7 बार के विधायक हैं लेकिन काम नहीं है। यह शब्द सिर्फ नाराजगी नहीं बल्कि संगठन पर गहरे सवाल खड़े करते हैं। जिस नेता ने सालों तक कांग्रेस को मजबूती दी वही आज खुद को साइडलाइन महसूस कर रहा है। इधर उनके बयान पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी फिर आरोप लगा रही है कि यह बयान कांग्रेस में गुटबाजी का ही उदाहरण है। कुल मिलाकर अजय सिंह का दर्द अब सियासी गदर की वजह बन गया है, जिसकी वजह से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उन सवालों को भी हम उठाएंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। अजय सिंह का छलका दर्द, अजय सिंह के बयान पर सियासी गदर। अक्सर अपने बयानों से कांग्रेस को असहज करने वाले पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भैया का दर्द एक बार फिर छलक पड़ा है। निवाड़ी के दौरे पर पहुंचे अजय सिंह ने इशारों में ही सही लेकिन अपनी उपेक्षा पर सीधा वार कर दिया। उन्होंने दो टूक कहा कि 7 बार का विधायक हूँ लेकिन फुर्सत में हूँ, ज्यादा काम नहीं है। अब ये बयान नहीं बल्कि कांग्रेस संगठन पर उठता हुआ बड़ा सवाल है। क्यों कांग्रेस अपने अनुभवी नेताओं को साइडलाइन कर रही है? अजय सिंह कहते हैं कि वो घर बैठे कांग्रेसियों को जोड़ने के लिए यात्रा कर रहे हैं, लेकिन सियासी गलियारों में सवाल गूंज रहा है। जब एक वरिष्ठ नेता खुद ही कार्यकर्ताओं को जोड़ने में जुटा है तो कांग्रेस ऐसे नेता को जिम्मेदारी क्यों नहीं देती? क्या कांग्रेस में अब अनुभव की कोई कीमत नहीं बची? बहुत सारे पुराने लोग हैं, घर बैठे हैं, उनसे भेंट मुलाकात और कांग्रेस को मजबूती करने के लिए मैं यात्रा कर रहा हूँ। फुर्सत में हूँ, 7 बार का विधायक हूँ, कोई ज्यादा काम नाम है नहीं, यही करूँ। याद कीजिए, राहुल गांधी पिछले साल 3 तरह की घोड़ों वाली थ्योरी देकर गए थे। इनमें रेस के घोड़े, बारात के घोड़े और लंगड़े घोड़े शामिल थे। अब बड़ा सवाल यही है, कांग्रेस अजय सिंह को किस खांचे में रखती है? अगर वो रेस के घोड़े हैं तो ट्रैक से बाहर क्यों है? और अगर नहीं है तो क्या पार्टी अपने ही सीनियर नेताओं को साइडलाइन करने की रणनीति पर चल रही है? खैर, अजय सिंह के बयान को बीजेपी ने तुरंत लपक लिया और कांग्रेस पर गुटबाजी, अंदरूनी कला और नेतृत्व की नाकामी के आरोप जड़ दिए। तरह से अजय सिंह राहुल भैया का बयान आया है, वह इस ओर इंगित करता है कि जो कांग्रेस में गुट हैं, धड़े हैं, कबीले हैं, उनमें अपने वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। और इन सबके जो अध्यक्ष हैं वो जीतू पटवारी जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष, और वो गुटबाजी की बात तो करते हैं पर वो भी एक गुट को अपने साथ लेके चल रहे हैं। जो दूसरे गुट हैं वो अजय सिंह राहुल भैया का हो जाए, कांतिलाल भूरिया का हो जाए, अरुण यादव का हो जाए, एक लंबी फैसियत है। जो धड़े हैं, जो गुट हैं, जो कबीले हैं, वो सब हाशिए पर हैं और सिर्फ जीतू पटवारी अपने गुट के लोगों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। खैर, अजय सिंह का ये दर्द अकेला नहीं है। अरुण यादव जैसे नेता भी लंबे समय से सियासी हाशिए पर नजर आ रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि अजय सिंह के एक बयान का तो सांसद दिग्विजय सिंह भी समर्थन कर चुके हैं। दिग्विजय पहले ये कह चुके हैं कि अजय सिंह और अरुण यादव की क्षमताओं का सही ढंग से उपयोग नहीं हो रहा, जबकि 2018 में कांग्रेस की सरकार बनाने के शिल्पकार यही तो नेता रहे हैं। ऐसे में अब सवाल और भी तीखे हो जाते हैं कि क्या कांग्रेस में अब योग्यता नहीं, नजदीकी ही सब कुछ तय कर रहे हैं? क्या पार्टी अपने ही कद्दावर नेताओं को धीरे धीरे किनारे लगा रही है? अजय सिंह का ये दर्द सिर्फ एक नेता की नाराजगी नहीं बल्कि कांग्रेस के अंदर पनप रही उस सियासी दरार का संकेत है जो आने वाले वक्त में कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, अजय सिंह जैसे कद्दावर नेता हाशिए पर क्यों हैं? दूसरा सवाल, क्या कांग्रेस अपने सीनियर नेताओं को साइडलाइन कर रही है? तीसरा सवाल, बीजेपी क्यों अजय सिंह के बयान को गुटबाजी से जोड़ रही है? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। और चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता अजय सिंह यादव, कांग्रेस नेता रितेश त्रिपाठी और वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। रितेश जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। अजय सिंह हो या अरुण यादव,
इतने कद्दावर नेता हाशिए पर क्यों हैं आपकी पार्टी में? सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को और मेरे साथ डिबेट में शामिल हुए सभी वक्ताओं को मैं प्रणाम करता हूं। और सब बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि छोटी सी हास मजाक में कही गई बात को मीडिया दूर लेकर बहुत बड़ी बात बना रहा है, क्योंकि अजय सिंह जी आज वो ओहदा है, आज वो शख्सियत है कि उनको कोई हाशिए पर रख नहीं सकता। 7 बार के विधायक है और खुद पार्टी और संगठन में बहुत बड़ा उनका योगदान है, चाहे विजय सिंह जी हो, चाहे जीतू पटवारी जी हो और चाहे पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व हो। वो सभी लोग उनको गंभीरता से लेते हैं और एक बहुत बड़ी शख्सियत है। कहा जाए कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी है अजय सिंह जी। हंसी मजाक में हाथ प्रमोट करना उनकी बात है, ऐसा कह मतलब चुके कई सारी बातों को खुद ही ने बोलते उन्होंने रहना। कहा रितेश जी, उन्होंने खुद ही ने कहा है कि मेरे पास ज्यादा काम नहीं है, फुर्सत में हूं, इसलिए कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ताओं से मिल रहा हूं, उन्हें जोड़ रहा हूं। तो जिम्मेदारी क्यों नहीं दे देते? यदि इतने सक्षम है, आप कह रहे हैं कद्दावर नेता है, नजरअंदाज नहीं कर सकते, तो जिम्मेदारी दे दीजिए और कांग्रेस का भला हो जाएगा। देखिए, पार्टी के संगठन में एक हमारे यहाँ कहावत है कि जो पार्टी की बड़ी शख्सियत है, दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे अजय सिंह जी हो, गोविंद सिंह जी हो, इनको पार्टी जहां सही समझ, इसके पहले वो नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, कई बड़े पदों को उन्होंने सुशोभित किया है। इसके पहले मुरैना चंबल संभाग के दौरे पर संगठन को मजबूत करने गए थे। अभी आपने ही बताया कि अभी आपके मालवा क्षेत्र में वो संगठन के लिए काम कर रहे हैं, 7 बार के विधायक हैं। अगर इसको मैं जिस तरह से देख पा रहा हूं तो मध्य प्रदेश की सरकार इतने कर्जे में डूबी है कि खुद अपनी स्वेच्छा से कर रहे हैं, वो जिम्मेदारी मांग रहे हैं। रितेश जी, पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात। ब्रजेश जी, आप कभी कोई बात को सेंटेंस को फ्रेम नहीं करने देते, बीच में ही आप छलांग लगा देते हैं। थोड़ी बात सुन लीजिए। मध्य प्रदेश की सरकार अथाह कर्जे में डूबी हुई है। ऐसे विधायक उनका ये कहना है कि हमारे पास डेवलपमेंट फंड के नाम पर कोई फूटी कौड़ी नहीं आ पा रहा, इसलिए हम खाली बैठे हुए हैं। सरकार से वो आरोप लगा रहे हैं कि सरकार हमको फंड दे, संगठनात्मक फिर अजय सिंह अकेले क्यों बोल रहे हैं? रितेश जी, तमाम विधायकों को बोलना चाहिए कि हमारे पास विधायक निधि नहीं आ रही। दर्शकों को आप इतना भी वो मत समझो नादान कि वो समझे ना। सदन 10 दिन पहले ही बंद कर दी जा रही है। सदन 10 दिन पहले दर्शकों को इतना नादान क्यों समझते हो? पहले भी राहुल भैया पहले भी कह चुके हैं, कमलनाथ जी के दौर में काम आज तक नहीं मिला उनको। वो तो अपनी स्वेच्छा से कर रहे हैं। जिम्मेदारी दे दीजिए, आपकी पार्टी मजबूत हो जाएगी। अजय सिंह जी जैसे शख्सियत को कोई काम दे सकता है, काम देने लायक है कोई? अजय सिंह जी का आज पद के बिना पद के नाम इतना बड़ा है कि उन्हें किसी पद की आवश्यकता नहीं, और जो पद उनको चाहिए विधायक के पद में 7 बात से काबिल है। पूर्व मंत्री रह चुके हैं, कैबिनेट मंत्री कई बार रह चुके हैं। तो उनके अनुभव का फायदा लेना चाहिए ना, जिम्मेदारी देके। जब दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि 2018 के शिल्पकार थे अरुण यादव जी, अजय सिंह जी, उनको काम मिलना चाहिए। आज भी हाँ, आपने अच्छी बात बताई। अरुण यादव जी आज भी संगठन सृजन में कई प्रदेशों के प्रभारी हैं, झारखंड, बिहार, और यहाँ पर वो पार्टी की तरफ से दायित्व जो दिया जा रहा है उसको निभा रहे हैं। और अजय सिंह जी लायक जो भी होगी जिम्मेदारी, उनको छोटे मोटे पद से नवाजा नहीं जा सकता, इतने वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। जो भी समय आने पर जो जिम्मेदारी होगी उनको दी जाएगी। पर मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी के काबिल नेता से है, जो यहाँ बैठे मुस्कुरा रहे हैं कि खुद उनकी सरकार में बड़े बड़े नेताओं को केंद्र से लेकर मध्य प्रदेश साइड लाइन में लगा दिया गया, शिवराज सिंह पैनल के सभी लोगों को दरकिनार कर दिया गया। तो उनके बारे में केंद्रीय मंत्री है भाई, जवाब दे ना। उदाहरण में दूसरा नाम उल्लेख कीजिए ना कोई, जिससे लगे कि साइड लाइन है। लेकिन अजय जी वो कह रहे हैं राहुल भैया के लायक जो पद होगा, छोटा मोटा पद तो दे नहीं सकते, जरूर दिया जाएगा। लेकिन आपको क्यों लगता है कि ये गुटबाजी है? दिल्ली के 7 विधायकों को घर बैठा दिया पार्टी ने, ये गुटबाजी नहीं तो क्या है? मध्य प्रदेश में पूरे शिवराज पैनल को घर में बैठा दिया पार्टी। देखिए ब्रजेश, आ जाने दीजिए, बस हो गया रितेश जी, हो गया, पानी पी लो। देखिए ब्रजेश जी, कांग्रेस पार्टी में जिस तरह की स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही। अजय सिंह जी एक वरिष्ठ नेता हैं, 7 बार के विधायक हैं, कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता अर्जुन सिंह के पुत्र हैं। और उसके बाद ऐसे नेता की व्यथा इस रूप में आती है कि पार्टी में हमारे पास कोई काम नहीं है, इसलिए हम पुराने लोगों से मिलने जुलने के लिए निकल पड़े हैं। तो ये तो समझना चाहिए कांग्रेस पार्टी को कि अपने नेताओं की इस तरह की स्थिति क्यों बना रहे हैं। और दूसरी तरफ मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को भी सुन रहा था, तो उनकी बात तो और अधिक विरोधाभासी है। वो कह रहे हैं कि अजय सिंह जी को तो कोई पद ही नहीं चाहिए, कोई पद उनके स्तर का बचा ही नहीं है। तो ये किस तरह के बयान दे रहे हैं? उन्हें अपनी पार्टी में कम से कम लाइन ले लेना चाहिए कि किसी वरिष्ठ नेता के लिए आप क्या बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ अजय सिंह जी को सरकार से सही भी कह रहे होंगे ना कि प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी बन गए,
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार बन गए, तब और कौन सा पद ला दें उनको? देखिए ब्रजेश जी, कांग्रेस पार्टी में ये गुटबाजी धड़ेबाजी एक फ्रेंचाइजी सिस्टम लंबे समय से चल रहा है। जब कमलनाथ जी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे तो उनके पास एक तरह से प्रदेश में फ्रेंचाइजी थी, और आज जब जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष हो गए तो जीतू पटवारी की फ्रेंचाइजी चल रही है। कमलनाथ ही क्यों, कमलनाथ हो, दिग्विजय सिंह हो, अजय सिंह हो, सभी किनारे लगे हैं। यहाँ तक कि खड़गे और राहुल गांधी के कार्यक्रम में तक कमलनाथ ने आना जरूरी नहीं समझा। तो ये कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी को दिखाता है। और अजय सिंह राहुल जैसे नेता जो कि पूर्व में बड़े पदों पर रहे हैं और इनका लंबा राजनीतिक अनुभव है, लेकिन ऐसे नेताओं को आप कहीं उपयोग नहीं करना चाहते। आप कह रहे हैं कोई पद नहीं होता। दिग्विजय सिंह वर्किंग कमेटी के मेंबर तो है ही, कमलेश्वर पटेल भी वर्किंग कमेटी के मेंबर है, जीतू पटवारी उमंग सिंगार के पास तो दायित्व है, तो अकेले अजय सिंह को क्यों साइडलाइन किया गया है? क्या पार्टी की पूरी हार की जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर डाल दी है, इसलिए उनको कोई जिम्मेदारी नहीं दी जा रही है? असल में कांग्रेस की खींचतान है, यहाँ नेताओं को निपटाने की परंपरा है। जो भी नेता पार्टी में काबिज हो जाता है वो अन्य नेताओं को निपटाने लगता है और उनके समर्थकों की उपेक्षा करने लगती है, और उनकी पीड़ा उसी उपेक्षा से दिखाई दे रही है। चलिए, इसका जवाब ले लेंगे रितेश जी से, लेकिन शुक्ला जी, क्या आपको भी लगता है कि कांग्रेस में सीनियर नेताओं को साइडलाइन किया जा रहा है? अजय सिंह के इस बयान के क्या मायने हैं? देखिए, अब अगर अजय सिंह ये कह रहे हैं कि उनके पास में कोई काम नहीं है, तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि पार्टी उनको उस तरह का दायित्व नहीं दे रही जिसके काबिल है वो। इसमें तो कोई दो राह नहीं है कि मध्य प्रदेश में अजय सिंह की बहुत बड़ी संख्या में फॉलोवर हैं, वो अर्जुन सिंह के पुत्र हैं, दबंग नेताओं में उनकी गिनती होती है। और जब वो नेता प्रतिपक्ष थे तब भी उनका बहुत अच्छा वो था, कार्यकाल था उनका। बीजेपी सरकार को घेरने में उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। लेकिन 2018 में जब वो चुनाव से चुनाव हार जाते हैं और कमलनाथ की सरकार बनती है, तब से वो पार्टी में उपेक्षित है। जीतू पटवारी भी हारते हैं लेकिन उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाता है, और अजय सिंह राहुल जिनमें तमाम तरह की क्षमताएं हैं, राजनीतिक क्षमताएं हैं, लेकिन साथ में विभिन्न प्रदेश में हर हार जीत के लिए अजय सिंह राहुल को ही जिम्मेदार माना जाता है। तो अगर आप विभिन्न प्रदेश में कांग्रेस का प्रदर्शन देखें तो जैसा अजय सिंह राहुल का कद है और जिस तरह से उनको परफॉर्म, तो फिर तो ज्यादा जिम्मेदारी देना चाहिए, जब आप उनको जिम्मेदार मानते हैं कि हार जीत का। लेकिन देखिए 2018 में भी आप वो परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए और 2023 में भी नहीं दिखा पाए। 18 में तो कमलनाथ ने कहा ही था कि अगर बिंदु ने साथ दिया होता तो ये नौबत का सामना नहीं करना पड़ता जब उनकी सरकार लेकिन चली गई। तब भी अजय सिंह काम मांग रहे थे कि कह दीजिए कमलनाथ जी से मुझे काम दे दें, कई मंच से उन्होंने कहा। बीच बीच में अजय सिंह का दर्द सामने आता रहा है। जब उनको सिंगरौली से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया था 2019 में, तब भी उन्होंने ये बात कही थी। वैसे पार्टी ने उनको बहुत मौके दिए हैं, वो केवल उन्होंने विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा है, लोकसभा का चुनाव भी लड़ा है, और चुनाव तो उनकी परंपरागत सीट रही है। इसमें कोई दो राह नहीं है कि अजय सिंह एक काबिल नेता है, बड़ी संख्या में उनके फॉलोवर हैं, और अगर उनको पार्टी कोई जिम्मेदारी देगी तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को इसका फायदा होगा। बीजेपी सरकार को घेरने में वो एक बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं, लेकिन अगर उनको आप हाशिए में रख रहे हैं तो कांग्रेस अपना नुकसान कर रही है। और अजय सिंह जो कह रहे हैं वो शायद इसलिए कह रहे हैं कि वो संभवतः उनको भी लग रहा है कि वो आखिरी पाली खेल रहे हैं कांग्रेस में। वो 70-71 वर्ष से ऊपर के ही होंगे जहां तक मेरा अपना अनुमान है, और एक आध चुनाव और लड़ पाएंगे, इसके बाद तो वो भी उम्रदराज नेताओं की उस गिनती में आ जाएंगे। जैसे अब दिग्विजय सिंह हो गए, दिग्विजय सिंह अब जो है खुद ही स्वेच्छा से राजनीति छोड़ने का मन बना चुके हैं, वो कह रहे राज्यसभा में नहीं जाएंगे। तो हो सकता है कि आगे फिर अजय सिंह राहुल भी जो है राजनीति को बाय बाय कर दे। लेकिन इस बीच में अगर उनको कोई जिम्मेदारी मिलेगी पार्टी की तो निश्चित तौर पर वो बेहतर काम कर पाएंगे। ठीक है, तो रितेश जी बेहतर काम कर सकते हैं अजय सिंह, आपने भी माना कि वो अनुभव है उनके पास, कद्दावर नेता हैं, फिर अनुभव भी है उनमें, वो क्षमताएं भी हैं, तो फिर उतना काम क्यों नहीं उन्हें? क्या ये नेतृत्व की असफलता नहीं है कि वो अपने अनुभव वालों से, सक्षम लोगों से काम नहीं ले पा रहा है? जैसा कि अजय सिंह ने खुद ही कहा है कि मैं अलग अलग जिलों के दौरे पे जा रहा हूं और पार्टी के संगठनात्मक जो भी गतिविधियां हैं उनमें खुद को व्यस्त रख रहा हूं, और खुद से को पार्टी के जो अन्य नेता हैं उनको पार्टी के साथ खड़ा कर रहा हूं, और पार्टी के कई गंभीर विषयों पर, और पार्टी के कहा जाए तो उन्होंने पार्टी को निकाला है संकटों से, तो संकट मोचन रहे। आज भी जीतू पटवारी समय समय पर उनका मार्गदर्शन लेने जाते हैं, और जनता के द्वारा निर्वाचित तो 7वीं बार के विधायक भी हैं। मैं ये मानता हूँ केंद्रीय नेतृत्व कोई बात पे जरूर, अगर ऐसी बात
सोचते हैं तो केंद्रीय नेतृत्व समय आने पर इस पर निर्णय लेगा और उनको जो भी अतिरिक्त जो बात करके ऐसे ही नेता को पद दिया जा सकता है। रितेश जी, जिले का मंडल दिल्ली में इतनी महत्वपूर्ण बैठकें हुई, आप कहोगे बीच में टोक रहे हैं, दिल्ली में इतनी महत्वपूर्ण बैठकें हुई, अजय यादव योग्यता अनुसार उनको समय पर लिया जाएगा, उनको जहां भी उनकी आवश्यकता होगी उस उपयोगिता कहा जाए तो उस उनकी उपयुक्तता के अजय यादव की बात को छोड़ दीजिए आप, मैं आपसे कह रहा हूं दिल्ली में इतनी महत्वपूर्ण बैठकें हुई, आपको कहां दिखे राहुल भैया? तो ये उपेक्षा नहीं है, साइडलाइन नहीं है। वहां पर मुझे कमलनाथ जी भी नहीं लिखे, वहां पर मुझे दिग्विजय सिंह भी नहीं दिखे। दिग्विजय सिंह तो पिछली वाली बैठक में थे, आपको नहीं दिखे तो क्या हुआ? हम बता रहे हैं। आपको लगता है जिस व्यक्ति के पास जो डेलीगेशन है, जिस व्यक्ति के पास जो पद है, उसके अनुसार ही वो बैठक में उपस्थित होगा। जब भी वरिष्ठ विधायकों की बैठक होगी वहां पे अजय सिंह जी आएंगे, पार्टी की संगठनात्मक बैठकें होंगी वहां पे वो आएंगे। अभी जो दिल्ली में बैठकें हो रही है वहां पे नेता प्रतिपक्ष, वहां पर जिला कहा जाए प्रदेश अध्यक्ष और इस संगठनात्मक गतिविधियों के जो पद पे है पदासीन लोग हैं उनको बुलाया गया, वहां पर वो लोग हैं और प्रदेश में रहकर भी। अच्छा, मीनाक्षी नटराजन को आप बुला लेंगे, इनको नहीं बुलाएंगे? सबको, क्या आपको लगता है प्रदेश जी सबको एक साथ बुलाया जा सकता है और खिचड़ी बनाई जा सकती है? क्या वहां पे मजाक चल रहा है क्या दिल्ली में मध्य प्रदेश संगठन को लेकर? मतलब इस लायक नहीं है वो कि उनको वहां बुला के कुछ पदासीन है उनको बुलाया जा रहा है? आपको क्या लगता है पूरे मध्य प्रदेश को दिल्ली भेज दिया जाए? मुझे ऐसा लगता है कहीं राहुल गांधी की घोड़े वाली थ्योरी पर तो उनको साइड नहीं कर रहे हैं, लंगड़े हैं, बारात वाले हैं। अच्छा, कौन से घोड़े मानते हो आप? राहुल गांधी की थ्योरी से मान ले। मेरे पास कोई जवाब नहीं है। क्या पूरे मध्य प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दिल्ली भेजा जा सकता है अनावश्यक, जहां पर जिसकी जो आवश्यकता होती है पार्टी उसकी आवश्यकता? अच्छा रितेश जी, मेरा सीधा सवाल है, अजय सिंह जैसे कितने बड़े नेता हैं आपके पास जिनको आप नहीं भेज सकते? 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं? पार्टी के पास सैकड़ों वरिष्ठ नेता हैं, अजय सिंह उनमें से सबसे अहम नेताओं में से एक है। और जब भी मध्य प्रदेश की संगठनात्मक कोई बैठक होती है वहां पर वरिष्ठ मार्गदर्शक के रूप में अजय सिंह जी उपस्थित रहते हैं। यहां तक कि मध्य प्रदेश के प्रभारी हरीश चौधरी ने भी कई मंचों पर इस बात को संकेत दिया है और पार्टी के कार्यकर्ताओं को बताया है कि अजय सिंह जी के बताए हुए मार्गदर्शन पर पार्टी को चलने की आवश्यकता है। खुले मंच पर हरीश चौधरी जी ने कुछ दिनों पहले ही पीसीसी में इस बात को कहा था। तो आप कमलेश्वर पटेल को ज्यादा तवज्जो दे रहे हो, अजय सिंह को साइड कर रहे हो, बड़े नेता हैं तो। ये आपकी एक आपका मनगढ़ंत बातें हैं कि अजय सिंह को साइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये आप और मीडिया के सवाल। ठीक है भैया, मीडिया की थ्योरी है, लेकिन शुक्ला जी क्या जो राहुल गांधी की थ्योरी थी 3 घोड़ों वाली, अब क्या पार्टी को उल्टी पड़ रही? आ रहा हूं अजय जी में। नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है कि कहीं राहुल गांधी की जो थ्योरी थी वो पार्टी के लिए जो है आंतरिक कलह का कारण बनी हुई है। रितेश जी काफी कुछ कह रहे थे। मैं आपको बताऊं कि जब जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हो रही थी तब भी अजय सिंह राहुल की जो सिफारिशें थी उनकी अनदेखी हुई थी और जिसके चलते वो नाराजगी भी सबके सामने आई थी। 2024 के इलेक्शन में जब सतना से सिद्धार्थ कुशवाहा को टिकट दे दी गई तो उस वक्त कितने ऐसे समर्थक थे अजय सिंह राहुल के जो पार्टी छोड़ के और बीजेपी में गए थे। और उस दौर में तो खुद नरोत्तम मिश्रा से एक मुलाकात भी इनकी बड़ी सुर्खियों में रही थी, आपके अजय सिंह राहुल की थी। बीच में ये भी चर्चा थी कि अजय सिंह राहुल भी कोई जो है एक जरिया ढूंढ रहे हैं बीजेपी में जाने का। बहरहाल अजय सिंह राहुल की पार्टी में उपेक्षा हो रही है और वो अपनी उपेक्षा से आहत होकर ही उन्होंने अपनी यात्रा निकाली है। वो पुराने कांग्रेसियों को जब जोड़ने की बात करते हैं तो ये पुराने कांग्रेसी कौन है? या तो ये अर्जुन सिंह समर्थक होंगे या ये इनमें से सिंधिया समर्थक तो बचे नहीं, वो तो सब चले गए वहां पर बीजेपी में चले गए, या फिर ये दिग्विजय सिंह के समर्थक होंगे। अब वो अपने समर्थकों को इकट्ठा करके अपनी एक ताकत पार्टी को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या आप इशारा कर रहे हैं कि बड़े बदलाव के संकेत हैं ये? बिल्कुल, निश्चित तौर पर, निश्चित अजय तौर जी पर। देखिए ब्रजेश जी, मैंने स्पष्ट तौर पर इस डिबेट में इस बात को समझ पा रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जिस तरह से कह रहे हैं कि सैकड़ों कार्यकर्ता है उन्हीं जैसे अजय सिंह है, तो अजय सिंह को कांग्रेस उस स्तर का नेता मानती नहीं है। तो हो सकता है कि अजय सिंह पार्टी की रडार में नहीं आते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता स्वयं कह रहे हैं कि हमारे पास तो सैकड़ों नेता, इन जैसों को कैसे बुला लें, खिचड़ी तो न बना लेंगे बुलाकर। ये तो उसी शब्द को आपने क्या शब्द बोला, मैंने आपने खिचड़ी बोला है। रितेश जी संयम रख के सुनना सीखिए जरा, जिससे आपने ही खिचड़ी शब्द का नाम लिया था कि अजय सिंह जैसे नेताओं को बुला के खिचड़ी तो न बना दिल्ली में। मैं आ रहा हूँ रितेश जी, आप ही के पास आ रहा हूँ। मैंने तो आप ही की बात को दोहराया है। बोला कि अजय सिंह जैसे नेताओं को बुला के हम खिचड़ी तो ना बनाएंगे बैठक में। आप ही कह रहे हो कि कोई साधारण नेता है
और सैकड़ों नेताओं का नाम भी आपने लिया, मैंने आप ही की बात को मैंने दोहराया। कहा सैकड़ों नेताओं में से एक अजय सिंह है। आप इसके फिर से रिकॉर्डिंग सुन लेना, या तो आपको संयम नहीं है, आपको याददाश्त कमजोर है, तो आपको समझ में नहीं आता है। रितेश जी, मैंने आपको रितेश जी, मैं आपको पूरा मौका दे दूं, आ जाने दीजिए। रितेश जी बौखलाइए मत, बौखलाइए मत। पार्टी में अजय सिंह के पास ताकत नहीं बची, आपको नहीं निकाल पाएंगे, चिंता मत करो, उनके पास कोई ताकत नहीं बची है। आप भी कह चुके हो कि अब सैकड़ों आ जाने कार्यकर्ता दीजिए। में से हो गए, तो ज्यादा परेशान मत हो, मुझे आपको लगता है पार्टी कि से थोड़ी नहीं सी निकाल आपको पाएंगे। सुनने में ज्यादा या बात परेशान मत हो, ज्यादा परेशान मत हो, लेकिन आपको अपने वरिष्ठ नेताओं का सम्मान करना चाहिए। नहीं, अजय बातों सिंह एक को वरिष्ठ गलत नेता है, तरीके ये से बात हम भी पेश मानते हैं, करना। ये बात भाजपा भी मानती है, प्रदेश का प्रत्येक नेता जानता है कि अजय सिंह कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता रहे, और कांग्रेस पार्टी उनकी लगातार उपेक्षा कर रही है, इससे उनकी पीड़ा सामने आ रही है। और यहाँ डिबेट में आप जैसे प्रवक्ता कह रहे हो, सैकड़ों नेताओं में से एक अजय सिंह, खिचड़ी बना बुला ले उनको मंच पे बिठा के या मीटिंगों में बुला के, और उसके बाद आप भाजपा से लड़ रहे हो। आपको अपनी वाणी पर संयम नहीं है, पार्टी के आपको जो अपनी वाणी पर संयम नहीं है। विकसित आप प्रवक्ता स्वयं कह रहे हैं की इस जैसी बात बात को, आप आप कर रहे स्वयं हो, कह रहे हो, मैंने जिस तो तरह की आपकी आप बात बातों को कर रहे दोहराया, हो, मैंने बात तो का शब्द कोई भी अर्थ नहीं नहीं बदले, निकल ना रहा अर्थ है, बदले, ठीक है। मैंने आपकी हमारे की एक बात को कहावत कहा है। है, तो ये आपस कांग्रेस में पार्टी की दुर्दशा का ठीक यही है कारण अजय जी, अब जवाब ले आप लीजिए, जैसे जवाब ले नेता लीजिए। ही ठीक है कांग्रेस अजय की जी, दुर्दशा का कारण है, और आपको अपने वरिष्ठ नेताओं का सम्मान करना सीखना चाहिए। कांग्रेस पार्टी मध्य ठीक है, रिपीट प्रदेश कर में रहे अगर हैं। 50 साल तक अजय जी, रितेश जी, ठीक है। अर्जुन सिंह जैसे नेताओं का अधिकार रहा है, ये आपके रितेश जी, जैसे ठीक नेताओं है। की वजह अजय से जी, इतने अजय जी, जवाब आ जाने अपमान दीजिए। नहीं करना चाहिए आपको। ठीक है। आपको अपनी गुटी राजनीति के लिए इतने वरिष्ठ नेताओं का अपमान नहीं करना चाहिए। मत करिए, लेकिन रितेश जी, को भी अरे आप ही कर रहे हैं, खिचड़ी बना दी सैकड़ों नेताओं में, आप ही बोल रहे हैं, मैंने तो एक भी शब्द नहीं जोड़ा, आप ही के शब्दों को दोहराया है, और आप ही अपनी बात को नहीं समझ पा रहे हो। आपको मुझे लगता है कि किसी चिकित्सकीय आप अपने शब्दों का सही चयन करें। आपने जो शब्द बोले, मैंने केवल आपके शब्दों को दोहराया है, मैंने एक भी शब्द नहीं बोला। खिचड़ी भी आपने बोला, सैकड़ों नेताओं में से एक है अजय सिंह, ये आपने अजय बोला है, जी, ये आपने बोला रितेश है। जी, अजय सिंह को दिखा देना है। चलिए मैं माफी चाहता हूं क्योंकि समय की भी बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पर राजनीति में खामोशी खतरनाक होती है, लेकिन यदि कोई कद्दावर नेता ये कह रहा है कि मेरे पास काम नहीं है, फुर्सत में हूं, तो ये चेतावनी है कि आप तूफान आने की, कि वो आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस जो कह रही है ऑल इज वेल के पर्दे से उसे ढांक पाएगी, या ये तूफान कांग्रेस को नुकसानदायक साबित होगा। ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।